हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, जो आपने रास्ता चुना है कि पढ़ाई करके हमको जॉब लेना है, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे तो सफलता पाने के बहुत सारे रास्ते होते हैं, लेकिन क्योंकि आपने ये रास्ता चुना है तो इसके लिए अब आपको पीछे नहीं हटना होगा। उस पे आपको आगे बढ़ते रहना होगा और जो भी प्रॉब्लम आ रही है ना, उसको फेस करना पड़ेगा। देखिए, क्या होता है ना कि जब दूसरे साइड से ऐसी कुछ चीजें होती हैं और मान लीजिए कि हमारा एग्जाम लेट हो रहा है या हमें सफलता नहीं मिल पा रही है, दूसरे साइड से अगर गलतियां होती हैं तो मतलब एक आत्मसंतुष्टि होती है कि मैंने तो किया, मैंने तो मेहनत किया, ये मेरी गलती नहीं है। लेकिन जब अपने ही गलतियों की वजह से और मेहनत थोड़ी सी कमी रह जाए मेहनत में और जॉब न मिले, थोड़े से नंबरों से रह जाए, तो बहुत पछतावा होता है कि काश मैंने कर लिया होता। वही आप देखेंगे ना, आपके आंख के सामने आपके साथ वाले बहुत सारे निकल जाएंगे। तो एक होता है ना कि थोड़ा झेप महसूस होता है, शर्म आती है, आंखों में आंखें मिला के आप बता नहीं पाएंगे कि आप किस वजह से। लोग बहुत पूछने आएंगे, है ना। कहते हैं ना कि कटे पे जले पे नमक छिड़कना, तो ये बहुत करेंगे लोग, तो उसमें आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो ये दिन हम लाए ही क्यों, अपने जीवन में ये दिन क्यों लाएं। हम ऐसा क्यों ना करें कि हमसे कोई पूछे कि क्या हुआ तुम्हारा रिजल्ट का, तो इतनी खुशी हो बताने में कि मेरा रिजल्ट निकल गया, मेरी जॉब लग गई। अब सोचिए, सिचुएशन सोचिए, एक में आप बताएंगे नहीं हुआ, एक में बताएंगे होगा, तो कितना अंतर है दोनों में। आप अभी तक यही फेस करते आ रहे हैं ना कि नहीं हुआ नहीं हुआ। लेकिन एक बार ये सोचिए ना कि हो जाएगा, तो हम कैसे जवाब देंगे लोगों को। तो बहुत सारी चीजें हैं, थोड़ी सी मतलब यही चीजें ना प्रेरित करती हैं पढ़ने के लिए। अब जैसे बात मैंने किया कि समय बर्बाद न करिए, पढ़िए। ठीक है, बहुत ज्यादा निगेटिव चीजें मत अपने जीवन में लाइए, ना सोचिए। अच्छा देखिए, क्या है ना कि अगर आप नहीं पढ़ेंगे, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, अगर आप ये सोच ले रहे हैं, अभी जैसे मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए कल की वीडियो पे कि इतनी मेहनत करो, सारी चीजें करो, एग्जाम टल जा रहे हैं। तो ये सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक आदमी डिमोटिवेट हो जाता है, वो वाली बात नहीं हो जाती है जो आदमी एक लगन से पढ़ता है। ठीक है, चलिए आपकी भी बात सही है। लेकिन ये सोचिए ना कि अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो भी आपकी परिस्थितियां और मतलब खराब ही होंगी, है ना। मतलब सुधरने वाली नहीं है अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो कहीं से फायदा नहीं है नहीं पढ़ने का, कहीं से फायदा नहीं है नहीं मेहनत करने का। हाँ, मेहनत करने में आपके पास कम से कम एक आशा है, एक होप है कि मतलब अगर एग्जाम होगा तो मेरी चीजें तैयार रहेंगी, पहले से मुझे टेंशन नहीं रहेगा। एक है उम्मीद, है पॉजिटिव चीजें हैं आपके साथ। अगर आप मेहनत करते हैं, तैयार करते हैं, तो मतलब ये सारी चीजें निगेटिविटी चारों तरफ फैली हुई है, इसमें भी आप अपना काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तब आपके पास एक पॉजिटिव मतलब प्लस पॉइंट ये है कि आपकी चीजें तैयार हो रही हैं और आपको जब एग्जाम मान लीजिए डेट आ गया, जब भी होगा, तो आपको ये टेंशन नहीं रहेगा कि मेरी चीज तैयार नहीं रही नहीं है। दूसरी बात यह कि दूसरी तरफ दूसरा पहलू भी देखिए कि अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं पढ़ेंगे, क्या फायदा पढ़ने से, एग्जाम तो टल जा रहे हैं, लेकिन अगर एग्जाम हो गया तो फिर आप के पास फिर अचानक से तो कोई चीज तैयार नहीं होती है। ये जादू की छड़ी नहीं है कि जो आप सोचेंगे कि 10 दिन में पढ़ लेंगे तो निकल जाएगा, 15 दिन में निकल जाएगा, नहीं। ऐसा, ये गलत बात है। आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि दिमाग है वो चीजों को एक्सेप्ट, उसका एक प्रोसेस है। जब आप लगातार कोई चीज को रिवाइज करते हैं तभी दिमाग में बैठती है, टाइम चाहिए उसके लिए। तो आप यही पछताएंगे कि काश उस समय जब ये मैं फालतू की बातें सोच रहा था, लोगों से डिस्कस कर रहा था और बस कमेंट कर रहा था कि ये खराब है, वो खराब है, मेरी जिंदगी खराब है, किस्मत खराब है, उसमें पढ़ लिया होता। है कि नहीं है। दोनों सिचुएशन है। फिलहाल आपके पास अभी कोई काम तो है नहीं। जैसे मान लीजिए कहीं जॉब करते हैं, ठीक है, जॉब से आने के बाद भी समय बचता है, तो उसमें आप क्या करेंगे, क्योंकि ये रास्ता आपने ही चुना है कि आपको एग्जाम देके निकालना है और पढ़ाई करके नौकरी लेनी है, ये आपने ही चुना है। अब इससे एकदम मतलब क्या चेंज कर देंगे, क्या आप बिजनेस करना चाहते हैं, क्या आप दूसरे फील्ड में जाना चाहते हैं, क्या कर लेंगे। सिलेबस अभी तक आप इसका पढ़ते आ रहे थे, अब अचानक से कोई और फॉर्म डालेंगे एकदम डिफरेंट, और आप सोचेंगे कि जीरो से अब हम उसको करेंगे, बीच में इसका हो गया एग्जाम, उसका टला हुआ है, तो आप तो कहीं के नहीं रहेंगे, ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। तो एक चीज पे फोकस करके अच्छे से करेंगे। कहते हैं ना कि एक ही जगह पे बार बार वार करने से पत्थर भी टूट जाता है कि नहीं, बताइए, टूट जाता है। तो वही चीज है कि हमारे जीवन में भी ये उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन हमको सही जगह पे और वार करते रहना है, रुकना नहीं है। अगर आप रुक जाएंगे तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, अभी तक जितनी मेहनत की। चलिए, ये तो बात हो गई। एक और भी था कि अभी तक बुक परचेज नहीं किए हैं, ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं, बुक परचेज नहीं किए हैं, तो भाई बिना बुक के पढ़े कल्याण नहीं होने वाला है। कितना भी आप कोचिंग कर लीजिए,
नोट्स बना लीजिए, लेकिन बुक रीड करना बहुत ही ज़रूरी है, वो भी मूल पुस्तक। ये वाली मार्केट की बुक नहीं कि जिसमें सारे पार्ट्स दिए रहते हैं, छोटे-छोटे एक भाग में दिए रहते हैं, टू द पॉइंट दिया रहता है, आप सोचेंगे उतना पढ़ लेंगे काम चल जाएगा, नहीं। आपको डिटेल में जाना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा, स्पीड थोड़ी फास्ट करिए। अब अगर अब से भी पढ़ना शुरू करेंगे तो वही बात है कि सोचने से अच्छा है कि करना शुरू किया जाए। कहीं से घाटा तो देगा नहीं। आप एक नुकसान बता दीजिए, मतलब आप मेहनत जो कर रहे हैं उसका एक नुकसान बता दीजिए, पढ़ने के एक नुकसान बता दीजिए कि हम पढ़े और मेरा ये नुकसान है। कुछ नहीं। अभी जैसे मैंने एक सुना था, एक ऑडियो था कि कभी सुना है पढ़ते-पढ़ते मर गया कोई? तो नहीं मरा ना, तो फिर क्यों नहीं पढ़ता है? तो ये बात सही है कि हम अपने से ही कल्पना करते हैं कि कम सोएंगे तो आँख पे जोर पड़ेगा, तबीयत खराब हो जाएगी, ये है, वो है। अरे जिसको मरना है ना, देख ही रहे हैं कि बहुत फिट जो रह रहा है, बहुत अच्छे से खा पी रहा है, जिम ज्वाइन किया हुआ है, बहुत ध्यान दे रहा है, डॉक्टर लगे हुए हैं, वो भी चला जा रहा है, सेकंडों में पता नहीं चल रहा है। तो उसकी चिंता फिलहाल छोड़ दीजिए, आपके साथ कुछ अनहोनी नहीं होगी। इतना विश्वास रखिए, पढ़ने से आपके साथ कोई अनहोनी नहीं होगी। मेरे साथ था, मैंने अभी कमेंट देखा, बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट भी आए हैं। लोगों ने बोला है कि मैं करूँगी और मैं करके दिखाऊँगी, मेरे दोनों हाथ-पैर सलामत हैं, मैं बहुत किस्मत वाली हूँ और मैं पढ़ के दिखाऊँगी। बहुत अच्छा लगता है कि अपने आप को आप खुशकिस्मत समझिए कि आपके पास एक छत है, 2 वक़्त की रोटी मिल रही है, हाथ-पाँव सलामत है, बाकी चीज़ें सही हैं। अब मेहनत करने में भी अब भगवान जी एकदम थाली में परोस के आपके मुँह में नहीं खिलाएँगे, है ना? मान लीजिए सब कुछ आपको परस के थाली में आ गया है, तो हाथ तो कम से कम उठा के अपने मुँह तक ले जाना पड़ेगा। तो इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो वही चीज़ है कि हर चीज़ एकदम बना-बनाया नहीं, किसी को नहीं मिलता है। दुनिया में ऐसा कोई किसी का भी आप ले लीजिए एग्ज़ाम्पल, किसी का नहीं मिलेगा कि कोई भी बैठे-बैठे उसको सक्सेस मिल गई हो या बहुत सफल हो गया। हर एक छोटा इंसान ही आज करोड़ों में खेल रहा है या अरबपति, खरबपति है, दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। किस उसका एग्ज़ाम्पल आप देखिए ना, उसका जीवन पलट के देखिए ना कि वो कैसे घर से था, कितना स्ट्रगल किया, क्या था। तो यानी कि आपके पास चांस है, चांस आपके पास 100% है। अब इसमें अगर आप चूकेंगे तो फिर क्या है? तो वही चीज़ है ना कि अच्छा, अब मैं इतना क्यों बोलती हूँ आप लोगों को? क्योंकि मुझे पता है, कि मुझे पता है कि चीज़ें हो सकती हैं। मेरे साथ भी सेम सिचुएशन था। आप लोग ये भी कमेंट करते हैं कि आप कैसे जान जाती हैं हमारे मन में क्या चलता है? क्योंकि सेम सिचुएशन थी। ऐसा नहीं था कि चीज़ें कुछ अलग थी। तो लेकिन ये था कि हाँ, मैंने किया, एक्सपेरिमेंट किया, अपनी लाइफ़ के साथ किया एक्सपेरिमेंट, अपने बहुत सारी चीज़ों के साथ किया, रिस्क लिया। होगा, होगा, नहीं होगा देखा जाएगा। तो लेकिन मुझे इतना पता चल गया कि मेहनत अगर आप करेंगे तो वो कहीं मतलब जाती नहीं है। आप पढ़ेंगे तो अगर नौकरी-वोकरी तो बाद में, ज्ञान इतना हो जाएगा कि आप 4 लोगों के बीच में बैठ के बात करने लायक रहेंगे, आपकी वैल्यू तो बढ़ जाएगी। तो नहीं करने से तो अच्छा है ना कि किया जाए। तो वही सारी चीज़ें, चलिए वीडियो लंबा हो जाता है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट के माध्यम से चीज़ें आप लोग बताते ही हैं, मैं पढ़ती हूँ सबके कमेंट्स। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट तो आप लोग करते ही हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हाँ, चैनल पर अगर नए हो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।